तो आज हम बात करने वाले हैं बेंगलुरु की, जिसे आधिकारिक तौर पर बेंगलुरु कहते हैं। जी ये कर्नाटक की राजधानी है जी। और हमारे पास एक लेख है बेंगलुरु, भारत की सिलिकॉन वैली। इसी से कुछ बातें ली हैं हमने। अच्छा। हमारे मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम फैक्ट्स बताएं, बल्कि ये समझना है कि ये शहर कैसे इतनी अलग अलग पहचानें एक साथ लेके चलता है। मतलब भारत का मेन आईटी हब, एक ऐतिहासिक शहर भी, हरियाली भी है और एक मॉडर्न कल्चर भी। बिल्कुल। इसको भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं सब। पर क्या ये पूरी कहानी है? मुझे तो ये बड़ा हैरान करता है कि एक शहर जो अपनी झीलों और बागों के लिए जाना जाता था, वो अचानक दुनिया का इतना बड़ा टेक हब कैसे बन गया। ये अजीब सा मेल कैसे काम करता है। चलिए इसी पर थोड़ी बात करते हैं। सही कहा आपने। बेंगलुरु की खासियत शायद इसी विरोधाभास में है। ये सिर्फ आईटी हब नहीं है, ये तो विकास, शिक्षा, लाइफस्टाइल, इन सब का एक दिलचस्प मिक्स है। हाँ। और देखने वाली बात यह है कि ये सब पहलू कैसे एक दूसरे पर असर डालते हैं और शहर की एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं। तो सबसे पहले यही सिलिकॉन वैली वाला एंगल देखते हैं। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी अपनी कंपनियां, हाँ। और फिर गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े इंटरनेशनल नाम, सब यही हैं। जी बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मान्यता टेक पार्क, व्हाइटफील्ड, ये नाम तो अब टेक से ही जुड़ गए हैं। और स्टार्टअप्स, उनकी तो बात ही अलग है। हाँ, और देखिए इसका एक मजबूत आधार भी है। यहाँ आईएससी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएम बैंगलोर, निमहांस और आईआईटी जैसे मतलब दुनिया के माने हुए शिक्षण और रिसर्च संस्थान है। अच्छा। तो यहाँ से बेहतरीन टैलेंट लगातार निकलता रहता है। और फिर यहाँ का माहौल, पॉलिसीज वो स्टार्टअप्स के लिए बहुत बढ़िया है। वेंचर कैपिटल नेटवर्क भी काफी स्ट्रांग है। हाँ, फंडिंग आसानी से मिलती है शायद। बिल्कुल, इसीलिए तो अब इसे भारत की स्टार्टअप राजधानी भी कहने लगे हैं। ये हुई टेक की बात, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये शहर सिर्फ कोड और कॉन्फ्रेंस कॉल वाला नहीं है। इसे कभी गार्डन सिटी कहते थे। हाँ बिल्कुल। क्या वो पहचान आज भी है इतनी तेज रफ्तार ग्रोथ के बीच? ये एक अहम सवाल है। देखिए शहर का मौसम तो खैर अच्छा है ही, और क्यूबन पार्क, लाल बाग, बॉटानिकल गार्डन जैसी पुरानी हरी भरी जगह वो आज भी हैं। लेकिन ये भी सच है कि जिस तेजी से कंक्रीट बढ़ा है, ट्रैफिक बढ़ा है, उसने उस पुरानी पहचान पर दबाव तो डाला है। पर फिर भी शहर के कैरेक्टर में वो हरियाली की छाप वो कहीं ना कहीं दिखती है, शायद नए टेक कैंपस की डिजाइन में या लोगों के वीकेंड प्लान्स में। और कल्चर का क्या? इतने सारे लोग बाहर से आते हैं यहाँ काम करने, रहने, देश भर से, दुनिया भर से। शहर के मिजाज पर क्या असर हुआ इसका? अरे जबरदस्त असर हुआ है। आप देखेंगे तो भाषाओं का, खानपान का, लाइफस्टाइल का एक गजब का मिक्सचर मिलेगा। जैसे एक तरफ आपको वीवीपुरम की वो ट्रेडिशनल स्ट्रीट फूड वाली गलियां मिलेंगी, बिल्कुल पुराने शहर जैसा फील। हाँ। तो दूसरी तरफ इंदिरानगर या कोरमंगला है, एकदम ट्रेंडी कैफे, माइक्रो ब्रूरीज, जहां ज्यादातर यंग क्राउड और स्टार्टअप वाले लोग दिखते हैं। अच्छा। और फिर जयनगर या बसावनगुड़ी जैसे इलाके भी हैं जो आज भी अपनी पुरानी थोड़ी धीमी रफ्तार में जी रहे हैं। तो ये एक तरह का संस्कृतियों का टकराव भी है और संगम भी। और इतिहास, बैंगलोर पैलेस है, टीपू सुल्तान का समर पैलेस, पुराने मंदिर, ये सब इन नई कांच की बिल्डिंग्स के साथ कैसे लगते हैं? क्या ये बस अलग थलग निशानियां हैं या शहर का हिस्सा है? नहीं, ये शहर के ताने बाने का बहुत अहम हिस्सा है। ये इमारतें सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये शहर की पहचान की जड़ें हैं एक तरह से। हाँ। याद दिलाती हैं कि आधुनिकता के नीचे एक इतिहास भी है। और आर्किटेक्चर में भी ये दिखता है कई बार। कोई पुरानी स्टाइल की इमारत है और ठीक बगल में एकदम नया ऑफिस ब्लॉक। ये शहर का मल्टीलेयर्ड कैरेक्टर दिखाता है। हालांकि हाँ, इस बैलेंस को बनाए रखना एक चुनौती तो है ही। और ये सब कुछ जो चल रहा है, लोग, बिजनेस आइडियाज, इनको चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांसपोर्ट वगैरह? देखिए कनेक्टिविटी के लिए केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है ही, काफी बड़ा और व्यस्त। शहर के अंदर नम्मा मेट्रो है, बीएमटीसी की बसें हैं। ये नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ट्रैफिक, वो तो बहुत बदनाम है। हाँ, ट्रैफिक जाम यहाँ की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ये तेज विकास का एक कह सकते हैं साइड इफेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है पर शहर की रफ्तार शायद उससे भी तेज है। तो कुल मिलाकर देखें तो बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जो कई रंग एक साथ समेटे हुए है। टेक हब, स्टार्टअप कैपिटल, गार्डन सिटी की यादें, कल्चरल मिक्स, ऐतिहासिक जड़ें, ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं आखिर? तस्वीर एक ऐसे शहर की बनती है जो लगातार बदल रहा है, अपनी पहचान को बार बार नए सिरे से गढ़ रहा है।
गार्डन सिटी से सिलिकॉन वैली, फिर स्टार्टअप कैपिटल, ये जो सफर है ये दिखाता है कि शहर कितना डायनामिक है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है कि इस रफ्तार में कहीं कुछ पीछे तो नहीं छूट रहा। सही बात है। और यही शायद हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं कि भविष्य में बैंगलोर इन सब अलग अलग पहचानों के बीच, मतलब अपनी विरासत, अपने पर्यावरण और अपनी तकनीकी महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन कैसे बनाएगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये शहर अपनी खासियत खोए बिना विकास की अगली लहर को संभाल पाएगा? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि बैंगलोर का अगला रूप क्या होगा।